हेलो फ्रेंड्स, करियर इजी में आपका स्वागत है। आज है 23 अप्रैल। आज की डेट की हम लोग सारे करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके एग्ज़ाम्स में आने के बहुत चांसेस बनते हैं। साथ ही उससे जुड़े हुए हम लोग सारे फैक्ट्स के बारे में बात भी करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप लिंक से जुड़कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन। फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्से खरीदने की घोषणा की है? तो उसने घोषणा की है 9.99% शेयर खरीदने की। देखते हैं इसके बारे में। फेसबुक ने 22 अप्रैल 2020 को जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% हिस्सेदारी के लिए 43,574 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इस डील के बाद फेसबुक अब जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। इसके ग्राहकों की संख्या 38.8 करोड़ है। जियो और फेसबुक के बीच तालमेल से डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लुंग ने देश में आंशिक प्रतिबंध कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है जो 4 मई को समाप्त होने वाला था, तो इसे बढ़ा दिया गया है 1 जून तक। जानते हैं इसके बारे में। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लुंग, ध्यान रखेंगे सिंगापुर के प्रधानमंत्री का नाम है ली सेन लुंग, ने देश में आंशिक प्रतिबंध 1 जून तक के लिए बढ़ा दिया है जो 4 मई को समाप्त होने वाला था। प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सिंगापुर में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 1111 नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 9125 हो गई है। अगला देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया गया है सुदर्शनम बाबू को। जानते हैं इनके बारे में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक सुदर्शनम बाबू को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है। वह यह सम्मान पाने वाले तीसरे भारतीय अमेरिकी होंगे। PSG कॉलेज कोयम्बटूर से इंजीनियरिंग और IIT मद्रास से मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी करने वाले सुदर्शनम को एडवांस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, फिजिकल मेट्रोलॉजी और कंप्यूटेशनल मटेरियल्स मॉडलिंग में 21 साल का अनुभव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। जानते हैं इसके बारे में कुछ। पृथ्वी दिवस का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। इस साल पृथ्वी दिवस का थीम क्लाइमेट एक्शन है, जबकि पिछले साल इसका थीम था प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। ध्यान रखेंगे, ये साल पृथ्वी दिवस का जो थीम है वो है क्लाइमेट एक्शन। पृथ्वी दिवस पहली बार जो मनाया गया था वो 1970 को मनाया गया था। 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया? तो इसका उन्नयन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। जानते हैं इसके बारे में। अभी तक इस पुल का वजन 24 टन था, जिसे अपग्रेड करके 40 टन किया गया है, जिससे भारी वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी। यह पुल आसपास के लगभग 451 गाँवों में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए यह पुल आसपास के लगभग 451 गांवों में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करने में मदद करेगा और ऊपरी सुबनसिरी जिले में बुनियादी ढांचे के विकास में सहायक होगा। यह पुल सुबनसिरी नदी पर बने 2 पुलों में से एक है जो अरुणाचल प्रदेश के दापोरिजो क्षेत्र को शेष राज्य से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया था? तो इसे लिया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। इस बैठक में भारतीय वित्त मंत्री ने एक विश्वसनीय वैश्विक वित्तीय संस्थान के रूप में न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 2014 में स्थापित किया गया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की पहली वार्षिक बैठक जो हुई थी 2016 में चीन के शंघाई शहर में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने
विदेशी निवेश से जुड़े संरक्षण बैंकों के किस देश से आने वाले विदेशी निवेशों की निगरानी में वृद्धि को कहा है? ये कहा गया है चीन के लिए। अभी ध्यान रखेंगे, विश्व आर्थिक मंदी को सामना करने वाला है और चीन ने बहुत सारे देशों की कंपनियों के शेयर खरीदना शुरू कर दिए हैं ताकि वो अपना उस पर अधिकार कर सके। इसी चीज़ को रोकने के लिए भारत ने अपने FDI नियम में बदलाव किया है तथा सेबी को इस पर निगरानी रखने के लिए भी बोला है। सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जानते हैं इसके बारे में कुछ और चीज़। सेबी ने भारतीय कंपनियों में चीनी नागरिकों या संस्थाओं के निवेश को रोकने के लिए यह निर्देश जारी किए हैं। सेबी ने संरक्षण बैंक से चीन और हांगकांग के साथ 11 अन्य एशियाई देशों से भारतीय कंपनियों में किए गए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का विवरण मांगा है। ये सारे निवेश का विवरण भी मांगा गया है। इन प्रावधानों से भारतीय बाजार में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप की बेहतर निगरानी भी की जा सकेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि परंतु निवेश संबंधी नियमों में सख्ती से चीन के साथ अन्य देशों से आने वाली विदेशी निवेश में कमी आ सकती है। यहाँ पे अन्य देशों से होने वाले निवेश में कमी आ सकती है, लेकिन अभी चीन पर नज़र रखने के लिए इस नियम को लागू करना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? इसे लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार प्रदेश के लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग के सभी सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, विशेषज्ञ तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नगरीय प्रशासन के सभी सफाई कर्मचारी आदि को भी शामिल किया गया है। योजना के अनुसार यदि कोरोना वायरस से लड़ते हुए किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन को 50 लाख रुपये सहायता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर किसके नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसे शुरुआत किया गया है पुलेला गोपीचंद के नेतृत्व में। जानते हैं इसके बारे में। यह कार्यक्रम 3 सप्ताह तक हफ्ते में 5 दिन चलेगा और इस दौरान संपूर्ण कोर्स को 39 विषयों में बांटा गया है। इस ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षकों को, ध्यान रखेंगे कि प्रशिक्षकों को शीर्ष स्तर के कोचों से विस्तार से सीखने का मौका मिलेगा। पहले सत्र में कोच पुलेला गोपीचंद के अतिरिक्त 2 विदेशी कोच भी मौजूद होंगे। जानते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के 3रे संस्करण की शुरुआत की है? इसे शुरू किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। जानते हैं इसके बारे में कुछ और तथ्य। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तहत खूब सारा पानी इकट्ठा किया गया है। इस योजना को राज्य सरकार, पंचायत और NGO के सहयोग से चलाया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, योजना का नाम है सुजलाम सुफलाम जल संचय। जल संचय अभियान के तहत बनाए गए जलाशय में बारिश के चलते लबालब पानी भर गया है। गुजरात में पानी की कमी से जूझ रहे इलाकों में पेयजल और सिंचाई की पानी की व्यवस्था के लिए शुरू किया गया यह अभियान है। गुजरात के CM विजय रूपाणी ने बताया कि इस अभियान के तहत जल भंडारण क्षमता 23,553 लाख क्यूबिक फीट बढ़ गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे सूखे से निपटने में गुजरात सरकार को बहुत मदद मिलने वाली है। दोस्तों, हमारा आज का सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताएं तथा अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच।